अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारिया आखिरी दम तक अपनी जान बचाने के लिए लड़ती रही। उसे बांधकर पहले उसके पेट में उसके बच्चे को ठुड्डे मार मार के बहुत ही अजियतनाक दर्दनाक तरीके से उसको मारा जा रहा था ताकि उसका बच्चा मर जाए और शायद मारिया बच जाए। तो पहले ठुड्डे मार मार के जो है उसके बच्चे को मारा गया और फिर डंडों से उस पर तशद्दुद किया गया। 22 साला मारिया की भाभी सुमेरा ने बिलाखिर मुंह खोल दिया है। वो पुलिस कस्टडी में है, जिस्मानी रिमांड पे है और जो मुद्दई बन रहे थे यानी कि अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे थे वही दरिंदे निकले। मेरा शौहर और देवर दोनों अपनी सगी बहन से जिना किया करते थे। कत्ल करने का फैसला मेरे ससुर ने किया। मारिया तो तशद्दुद से पहले ही जो है वो अदमुई हो चुकी थी। मेरे शौहर शहबाज ने इशारा किया कि मैं वीडियो बना रहा हूं, फैसल को फंसा दूंगा। टोबा टेक सिंह की मारिया की आखिरी 2 घंटे की जो अजियतनाक दर्दनाक कहानी है वो आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। किस तरह से उसको तशद्दुद करके उसके अपनों ने ही दर्दनाक मौत दी। अब सबको पता है कि ये एक कितना खौफनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि कभी कभी मेरा भी मतलब अल्फाज साथ नहीं दे रहे, बोला नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूं कि आपका सगा बाप, आपके सगे भाई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रहे हैं, आपका रेप कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। दुनिया में सबसे महफूज मकाम जो है वो हमारा घर होता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यार करने वाले रिश्ते आपके अपने होते हैं, आपके खून के रिश्ते, जिसमें वालिदैन से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते और प्यार करने वाले लोग कोई नहीं हो सकते। लेकिन टोबा टेक सिंह की 22 साला मारिया का घर उसका कब्रिस्तान बना हुआ था। उसे उसके घर वालों ने कत्ल किया, उसके अपनों ने, अपने भाई और बाप ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ना सिर्फ उसको मारा पीटा, उसको इतनी अजियतनाक मौत दी है कि समझ से बालातर है कि क्या हम इंसानों के हवाले से ये रिपोर्ट कर रहे हैं केस, या ये कुछ दरिंदे हैं जो पता नहीं कहाँ से आ गए और मुसलसल दरिंदगी दिखा रहे हैं। मारिया बहुत अरसे से अपने घर में जिनसी ज्यादती का निशाना बन रही थी लेकिन खामोश थी। जिस तरह उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उसकी बहन भी मुसलसल झूठ बोल रही है। उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था लेकिन उसकी बहन आती थी। उसकी बहन आके अब कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। जब किसी को कुछ पता ही नहीं था तो इतना दर्दनाक अमल इतने अरसे से जारी था। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे मुख्तलिफ मेडिसिन खिलाई गई, मुख्तलिफ डॉक्टर से जो है तरीके से मेडिसिन वगैरह पूछी गई, उसका हमल ज़ाया करने की कोशिश की गई। वीडियो बनाने वाले शहबाज की बीवी सुमेरा ने इंकशाफ किया है कि मेरा शौहर, देवर और ससुर तीनों जो है मिलकर मारिया को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते थे। जब मारिया की प्रेगनेंसी का उनको पता चला तो फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो पहले भी बहुत तकलीफ में, अजियत में मेरे आगे हाथ जोड़ा करती थी, मुझे कहती थी कि तुम भी एक औरत हो, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मेरी माँ मेरे पास होती तो कभी ऐसा ना करती। तुम भी एक औरत हो, किस तरह से तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि मेरा सगा बाप और मेरा सगा भाई जो है, मेरे भाई मेरे साथ रेप कर रहे हैं और तुम किसी को कुछ नहीं कह रही, तुम आराम से उनका साथ दे रही हो। जब मारिया की को प्रेगनेंसी का पता चला तो फिर उसने शोर मचाया। उसको लगा कि शायद अब ये दरिंदे जो हैं वो बस कर देंगे। पहले तो मेडिसिन से कोशिश की लेकिन जब नतीजा ना निकला तो फिर उसे ससुर ने, जो वो कहती है कि मेरे ससुर ने कहा कि ख़ानदान की इज्जत को बचाना है तो इसको जो है हमें मार देना चाहिए वरना बहुत सारी बातें बाहर निकलेंगी, ये तो घर से बाहर निकलती नहीं है। लोगों ने कहना है कि किसका बच्चा है, तो फिर जब पोल खुलेंगे, डीएनए होंगे, मामला आगे बढ़ेंगे तो फिर हम बदनाम हो जाएंगे। सुमेरा ने इंकशाफ किया कि दूसरी बहन कौसर को भी बहुत कुछ मालूम था। वो मकार कौसर, वो इतनी घटिया किस्म की औरत है, वो सगी बहन है, वो बहन के नाम पर धब्बा है। ये इतना दरिंदों का खानदान है। मैं कहती हूँ हर बंदे को हुकूमत वक्त से, वज़ीर आला पंजाब से जो कि खुद एक खातून है, उनसे अपील करती हूँ उस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मरियम नवाज साहिबा देखिए किस तरह से एक औरत की इज्जत को पामाल किया गया, किस तरह से एक औरत की इज्जत को, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई उसके सगे बाप और सगे भाइयों की जानिब से। किस तरह से ये दरिंदों का खानदान है, इनको अगर कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, ये टेस्ट केस बनाया गया है, तो ये दरिंदे बाहर निकल के बाकियों की बेटियों के साथ क्या करेंगे जो अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक मौत देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्मानी हवस पूरी करने के लिए। एक की तो बीवी भी थी, उसकी तो बच्चियां भी थी, फिर भी उसको शर्म नहीं आई अपनी सगी बहन के साथ इतना खौफनाक खेल खेलते रहे। वजीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि इन दरिंदों को
जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस को जो है वो अहकामात जारी करेंगे। टेस्ट केस है और इसमें शफाफ तहकीकात होकर इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सुमेहरा ने इंकशाफ किया, जो बहन कौसर है जो अब मुद्दई बनने की कोशिशों में लगी हुई है, जो हर दूसरे दिन मीडिया से आके बातें करती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, उसको बहुत कुछ पता था, उसको सब कुछ पता था कि उसकी बहन के साथ क्या जुल्म हो रहा है। मेरी अपनी, वो कहती 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं भी अपने शोहर की वजह से मजबूर थी। सुमेहरा का कहना है कि मेरे शोहर और बड़े भाई शहबाज ने मारिया पर सबसे ज्यादा तशद्दुद किया, उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसको बहुत मारा पीटा और कहा कि तुम ही ने गुस्ल देना है। कौसर ने मेरे साथ मिलकर गुस्ल दिया, कौसर को सब पता था। कौसर ने कहा कि ये देखो ना कितना ज्यादा मार पीट दिया, इतना मारना पीटना नहीं चाहिए था और उसको मार के कत्ल नहीं करना चाहिए था। ये कौसर के अल्फाज हैं बकौल सुमेरा के, यानी कि कौसर जो कि अब मासूम बन के मीडिया टॉक कर रही है कि मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ, वो हर जुल्म में बराबर की शरीक थी। पहले जी उसका बच्चा मारा, सुमेरा के मुताबिक उसे इतने ठुड्डे मारे कि उसके पेट की पसलियां तक टूट गईं। सिर्फ ये सोच रहे थे कि भाई बच्चा मर जाए, लेकिन उसके नतीजे में उसकी पसलियां वगैरह सब टूट गईं। मारिया के मुंह में कपड़ा ठूसकर हाथ पैर उसके बांधकर उस पर तशद्दुद करते रहे मुसलसल। जब वो तकरीबन मर चुकी थी तो शहबाज ने फैसल को कहा कि इसका गला दबा देते हैं ताकि कोई भी चांस ना रहे कि किसी भी तरीके से जो है ये बच पाए। और फिर मुझे इशारा किया कि तुम ड्रामा करो और मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आप देखें कि आपस में ही ये दरिंदे एक दूसरे को फंसाने की कोशिशों में थे। भाई और बाप के हाथों कत्ल होने वाली मारिया पर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। भाई ने मारिया के हवाले से जब वो खबर दी, ये बहन का ड्रामा है जो आजकल वो मीडिया पे बकवास कर रही है, वो कहती है कि गुस्ल के वक्त मैंने देखा कि आंखों और मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसने, कौसर ने कुछ भी नहीं बताया, उसकी बहन ने किसी को नहीं बताया क्यों निकल रहा था, क्यों नहीं पूछा। जायदाद का मसला था, 2-2 रुपए के लिए बिक जाते हैं। अपनी अपनी सगी बहन के साथ इतना जुल्म होता गया और ये बर्दाश्त करती रही। मारिया की बहन जी कौसर जो है, इसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए क्योंकि इसको भी बहुत कुछ पता है। इसने कहा कि जी मुझे तो रात को 1 बजे भाई ने कॉल करके कहा था तबीयत ख़राब हुई है, तो मैं घर पहुंची तो मारिया मर चुकी थी। और उसने कहा कि जी मैयत को गुस्ल देते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। इससे ये चीज़ पता चलती है कि दरिंदों का ख़ानदान है, इन सब की इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे बड़े खूनखार किस्म के दरिंदे हैं। ये अपनी बहन को नोच के खा गए तो सोचें कि माशरे की माँ बहन बेटियां या कोई भी बंदा इनसे कैसे महफूज रह सकता है। यानी एक साइड से इसकी हड्डियां टूटी हुई थी, पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। हमारे बार बार पूछने पर भी वो कहते हैं कि जी हमें खामोश करवा दिया गया, इन्होंने नहीं बताया कि क्या हुआ। बहन को कत्ल करने वाला भाई और बाप समेत 4 अफराद को इस वक्त मजीद टेस्ट के लिए लाहौर लाया गया है और यहाँ पर जी मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे ताकि केस को, पुलिस चाहती है कि मजबूत बनाया जा सके। पुलिस खुद भी बहुत ज़्यादा डर गई है, खौफ का शिकार हो गई कि किस तरह से सगा बाप और सगे भाई जो हैं बहन को ज्यादती का निशाना बनाते रहे, उसके साथ कई महीनों से जो है उसका रेप कर रहे थे और वो प्रेग्नेंट हो गई। और किस तरह से पुलिस के लिए भी ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, पुलिस भी समझ नहीं पा रही। और पुलिस चाहती है कि इस टेस्ट केस को हर हाल में मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मजीद मजबूत करने के लिए इस केस को वो टेस्ट करवा रही है। सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो है उसका भी फोरेंसिक वगैरह करवा लिया गया है और DNA रिपोर्ट के बाद मुकदमे में मजीद दफात शामिल करेंगे। चारों मुल्ज़िमान से तफ्तीश का अमल जारी है। इन दरिंदों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर ये माशरे में आ गए तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम अपील करते हैं जी वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म से कि इन दरिंदों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुलिस को अहकामात जारी करें और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम वाला तक ये वीडियो पहुंच पाए।